ईरान का कोई कसूर नहीं, अमेरिकी CIA अफसर का बड़ा दावा। ईरान को फंसाने की साजिश पकड़ी गई, ईरान जवाब देगा। तो साबिक CIA अफसर लैरी जॉनसन का नाकाबिले यकीन दावा मंजर-ए-आम पर आ गया है। इनका कहना है कि ईरान की असल हिकमत अमली को समझने के लिए सिर्फ खबरों की सुर्खियां देखना काफी नहीं है। अगर ईरान वाकई फौजी जवाब देना चाहे तो वो ऐसे तिजारती जहाजों को निशाना नहीं बनाएगा जो मिस्र के साहिल पर खड़े हो, जबकि ईरान की तवज्जो उन फौजी तैयारों पर होगी जो इसराइल या उर्दन के अड्डों से उड़ते हैं, खास तौर पर वो बमबार तैयारे और वो रिफ्यूलिंग तैयारे जो जंगी जहाजों को हवा में ईंधन फराहम करते हैं। नाज़रीन, लैरी जॉनसन कहते हैं कि मिस्र में LNG टैंकरों पर हमले की बात मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा है और यह भी मुमकिन है कि ऐसा वाकई किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा हो, यानी ऐसा हमला जिसका इल्जाम किसी दूसरे मुल्क पर डालने की कोशिश की जाए ताकि दुनिया की राय को एक खास सिमत में ले जाया जा सके। यह दावा गुज़श्ता रोज के उस हमले के बाद सामने आया जिसमें मिस्री बंदरगाह पर मौजूद LNG टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसके बाद मिस्री हुक्काम ने तस्दीक की कि दमियात बंदरगाह पर मौजूद गैस टैंकर्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। बाद में ये आग करीब मौजूद एक दूसरे टैंकर तक भी पहुंच गई। इस वाक़े के बाद बंदरगाह पर खौफ और बेचैनी फैल गई, क्योंकि गैस से भरे जहाजों में आग लगना किसी भी वक्त बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। मिस्री इंटेलिजेंस के मुताबिक ये हमले ईरानी सरहद या समंदरी हुदूद से नहीं किए गए। नाज़रीन, इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस मामले को मजीद अहम बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ईरानी हुक्काम ने दावा किया कि यह हमला ईरान की जानिब से एक इंतबा था। अगर यह बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान अपने मुखालिफिन को यह पैगाम देना चाहता है कि वो सिर्फ जुबानी जवाब नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर अमली कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी दावे की आजाद जराये से मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई, इसलिए हर खबर को एहतियात से देखने की जरूरत है। नाज़रीन, अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो एक तरफ लैरी जॉनसन कह रहे हैं कि ईरान तिजारती जहाजों को निशाना नहीं बनाएगा, जबकि दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनमें इस हमले को ईरानी इंतबाही कार्रवाई करार दिया जा रहा है। इसलिए इस मामले में अभी तक मुकम्मल हकीकत सामने नहीं आ सकी। जंग के दौरान अक्सर मालूमात अधूरी होती हैं, बाज खबरें जानबूझकर फैलाई जाती हैं और कई बार सच और झूठ को अलग करना आसान नहीं रहता। और दोस्तों, इस वाक़े का एक और अहम पहलू आलमी तवानाई की फराहमी है। मिस्र का ये इलाका गैस की तिजारत के लिए बहुत आम समझा जाता है। अगर यहाँ बार बार हमले होते हैं तो कई जहाज इस रास्ते पर आने से गुरेज कर सकते हैं। इससे गैस की तरसील मुतासिर होगी, कीमतें